अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम स्टडी करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेपोरेशन और वेपर प्रेशर के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू टेक अ लिक्विड इन एनी ओपन कंटेनर, सो देयर इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर दैट टेक्स प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज वेपोरेशन। लेकिन बॉइलिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक अ लिक्विड इन एन ओपन कंटेनर और उसको अगर आप हीट करते हैं, नाउ हीटिंग अलाउज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू गेन काइनेटिक एनर्जी। बहुत से मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं एंड दे एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड टर्न इनटू वेपर्स और गैस। सो हीटिंग अलाउज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू गेन काइनेटिक एनर्जी एंड दे एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड टर्न इनटू गैस। सो जब हम ओपन कंटेनर के अंदर किसी भी लिक्विड को लेके उसको हीट करते हैं तो एटमॉस्फेयर भी इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। देयर इज़ द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो अगर आप इसको हीट करते जाते हैं, अ पॉइंट विल रीच व्हेन दिस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी कंटेनर को अगर आप हीट करते हैं वाटर उसके अंदर डाल के, तो आप देखते हैं कुछ देर बाद बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब बबलिंग या बॉइलिंग उस वक्त स्टार्ट होती है, यानी बॉइलिंग उस वक्त स्टार्ट होती है व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इट टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट में आपने ये चीज़ मेंशन करनी है कि जब आप बॉइलिंग एक ख़ास टेम्परेचर पे होती है, इट टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर when the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external or atmospheric pressure. Similarly, ये आपकी बुक में different variation of vapor pressure of some liquid with temperature दिए हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको vapor pressure versus temperature ये नज़र आ रहा है। इसमें देखें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एक तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है किलो पास्कल्स में, ये 101.3 किलो पास्कल्स। तो अब आप देखें कि अगर आप इसको गौर से देखें तो अब क्लोरोफॉर्म का आपको दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ 60। सिमिलरली एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 80, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 100 और एथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 120। सो दिस इज़ द वेरिएशन इन वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर फॉर सम लिक्विड्स। उसके बाद आप आ जाएं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिक्विड उसे बॉयल करना शुरू करता है व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर हो, और मैंने आपको यूनिट्स ऑफ प्रेशर में बताया था 1 एटमॉस्फेयर इज़ आल्सो इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल्स। तो अगर 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये हम इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब देखें, अगर इफ़ यू गो एट द हायर एल्टीट्यूड, फॉर एग्जांपल अगर आप माउंट एवरेस्ट की हाइट पे चले जाएं, अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं तो माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 8850 मीटर अबव सी लेवल। अब मैंने आपको बताया कि 1 एटमॉस्फेयर पे तो वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, बट व्हाट विल हैपन व्हेन वी मूव एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, इट इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 8850 meter above sea level. So it is so much at higher altitude. Here the atmospheric pressure is only 34 kilopascals. अब देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है माउंट एवरेस्ट। जब जितने आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है।
अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो बिकम लो। इसका मतलब है माउंट एवरेस्ट पे वाटर बॉयल करता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द वाटर बॉयल्स एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, तो उसमें आपने ये लिखना है कि माउंट एवरेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है, हेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। सिमिलरली अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर इज़ बेसिकली इक्विप्ड विद अ वेल्व। जब आप किसी भी चीज़ को प्रेशर कुकर के अंदर कुक करते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो 2 एटमॉस्फियर्स होता है। 2 एटमॉस्फियर्स का मतलब ये होता है कि अब 1 एटमॉस्फियर पे तो वाटर बॉयल करता है 100 पे, तो अगर 2 एटमॉस्फियर डबल हो जाएगा तो प्रेशर कुकर के अंदर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है। वाटर बॉयल्स एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेशर कुकर। ये आपने याद रखना है। दैट प्रेशर कुकर इज़ इक्विप्ड विद अ वेल्व। दिस वेल्व जनरली exerts a pressure of 2 atmosphere. That's why the water boils at 120 degree centigrade in the pressure cooker. So girls, this is the effect of external pressure on boiling point. इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर में हमने ये चीज़ मेंशन करनी है कि वाटर का बॉइलिंग एक्सटर्नल प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, एक्सटर्नल प्रेशर हाई हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल बिकम हाई।